यस, तो हमने अभी लास्ट देखा कि फ्रेस्नेल डायफ्रैक्शन क्या होता है और फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो उसी की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम डिफरेंस देख लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों क्या होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि फ्रेस्नेल, इसकी स्पेलिंग छोटी है तो डिस्टेंस क्या होगी, फाइनाइट होगी। ओके, फिर फ्रॉनहोफर, तो फ्रॉनहोफर में क्या होगा, स्पेलिंग बड़ी है तो डिस्टेंस क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। सेकंड क्या है कि पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट और एन इल्यूमिनेटेड नैरो स्लिट इज यूज्ड। हमने बोला है कि फ्रेस्नेल में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस फाइनाइट होना चाहिए। डिस्टेंस फाइनाइट होगी तो जो सोर्स होगा वो क्या होगा, नैरो होगा, मतलब कि वो तो या तो पॉइंट सोर्स होगा या फिर हम नैरो स्लिट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हमें फ्रॉनहोफर देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, इनफाइनाइट, मतलब कि लाइट रे या तो पैरेलल हो या फिर बहुत दूर रखी हो। तो इसलिए हमें क्या चाहिए होगा, एक्सटेंडेड लाइट सोर्स चाहिए होगा, जो कि किसकी तरह काम करेगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हमें। अब हमने देखा था कि फ्रेस्नेल में हमें कोई लेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं थी, तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो सकता है। लेकिन हमें फ्रॉनहोफर में लाइट रेज को कन्वर्ज करने के लिए लेंस की ज़रूरत पड़ी थी। और आप मुझे बताओ कि वो लेंस कौन सा था। यस, तो वो लेंस जो था वो कौन सा था, कॉन्वेक्स लेंस था। ओके, फिर डायफ्रैक्शन पैटर्न इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, जो कि फ्रेस्नेल है। तो फ्रेस्नेल में क्या हो रहा है कि लाइट रेज कंजर्व हो, मतलब कि एक पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो पैटर्न हमें मिलता है वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम अच्छे से। लेकिन वहीं पे हम फ्रॉनहोफर में देखेंगे तो डायफ्रैक्शन पैटर्न इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व, मतलब कि हम यहाँ पर फ्रॉनहोफर में डायफ्रैक्शन पैटर्न को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, इसके कुछ और पॉइंट्स है वो भी हम देखते हैं। अब फ्रेस्नेल में क्या होता है, डायफ्रैक्शन कैन बी स्टडीड ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ये पॉइंट्स आपको थोड़े एज इट इज़ याद रखना होंगे। ओके, लेकिन अगर हम फ्रॉनहोफर में बात करेंगे तो डायफ्रैक्शन कैन बी स्टडीड इन एनी डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, हमारा जो फ्रेस्नेल था, आप ये समझ सकते हैं कि पॉइंट सोर्स था, तो पॉइंट सोर्स है तो उससे लाइट रेज जाएंगी तो वो क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है ना। तो एक पॉइंट सोर्स से लाइट जा रही है, मतलब कि एक सिंगल सोर्स है, इससे लाइट रेज जा रही है, तो हम एक उसी डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम फ्रॉनहोफर की बात करेंगे तो वो एक्सटेंडेड लाइट सोर्स की तरफ से जा रही है, तो एक्सटेंडेड से जा रही है तो लाइट रेज ऐसी जाएंगी तो हम किसी भी डायरेक्शन में उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, फिर 6 पॉइंट क्या है, इन दिस केस लाइट इंसिडेंट ऑन द अपर्चर और ऑब्स्टिकल इन इज द स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ये तो ठीक है, हम 7th वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेंटर होगा डायफ्रैक्शन का वो मे बी ब्राइट और डार्क डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रेस्नेल जोन्स। ये फ्रेस्नेल जोन हम आगे पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी ये वाला पॉइंट। ओके,